हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर.के. मिश्रा। क्योंकि आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है कैलकुलस, जो कि 44 मार्क्स का है 12 के लिए, और हम एकदम से बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्लास अगर 6 स्टैंडर्ड का भी बच्चा है तो उसको समझ में आ जाएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि हर एक टूल्स को अच्छी तरह से समझें और हर एक चीज को हम एकदम से बेसिक से एकदम से स्लो मोशन में समझाएंगे, जो कि थोड़ा सा भी परेशानी नहीं हो। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस। आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि 44 नंबर आपके पैकेट में है। इट मीन्स कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको 44 नंबर से कम लगा दे। इट मीन्स कि आपको 44 नंबर दिमाग में रखना है कि कैलकुलस जो है आपका बैकबोन है। इसमें इसकी ब्रेन भी बोल सकते हैं इसको, कि मैथमेटिक्स का एक ब्रेन है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कैलकुलस और कोशिश करेंगे कि आपको 100% समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम कैलकुलस स्टार्ट करते हैं और 2 दिन वेक्टर का पोर्शन चलेगा, 4 दिन कैलकुलस का चलेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। एकदम से बेसिक चीज से स्टार्ट करेंगे और हर एक टूल्स को पहले बताएंगे। तो थोड़ा सा जूम करके जो लिखेंगे, कुछ बच्चे का है कि सर जूम करके लिखिए। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंटिन्यूटी और एंड डिसकंटिन्यूटी फंक्शन। सबसे मोस्ट और इफेक्टिव चैप्टर शुरू से ही हम स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन अभी नहीं चलते हैं, पहले इसको कंप्लीट करेंगे। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी फंक्शन, इसका हिंदी रूपांतरण हुआ संतत तथा असंतत। मीनिंग समझिएगा, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी फंक्शन। हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा केसी सिन्हा से जो रिलेटेड हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे 9.1 और डिफरेंशिएबिलिटी का जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम लोग कौन सा, तो 10.1। हम लोग 9.1 अभी चलेंगे, फिर जाके भी लेट है, लगभग 4-5 दिन का, ये 5 दिन मिनिमम लग जाएगा। तो ये टॉपिक चलेंगे, इसके बाद हम लोग स्टार्ट डिफरेंशिएशन में करेंगे। डिफरेंशिएशन 2 दिन 3 दिन का एक टॉपिक है, स्टार्ट कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, कंटिन्यूटी का मतलब होता है संतत और डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है असंतत। अब दिमाग में चलता होगा कि एक्चुअल में कंटिन्यूटी किस कहेंगे क्या। तो कंटिन्यूटी करने का सबसे बेस्ट चीज आप लोग को जो कुछ नोशन है, दैट मीन्स की सिंबल्स हैं, पहले उसके बारे में जानिए। नोशन या इसको कहते हैं सिंबल। चलिए, नोशन इसका मतलब सिंबल। इसमें जो ज्यादातर यूज होगा तो इस तरह के सिंबल्स को हम पढ़े हैं। ये सिंबल क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं LESS, लेस देन। इट मीन्स की वैल्यू क्या है, तो छोटा है। इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज, एकदम से जैसे जैसे लिखा रहे हैं उस तरह पढ़ते जाइएगा। ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ, बड़ा वैल्यू। और ये फंक्शन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल। ये इक्वल का मतलब क्या हुआ, बराबर। ये ज्यादातर बराबर। ये तीनों सिंबल का बहुत ही अधिक इसमें यूज है। तो पहले इस तीनों सिंबल के बारे में आपको जानकारी हो गई। जूम करके ही आज लिखेंगे। एक सिंबल इसका भी यूज होगा, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल का इट मीन्स क्या हुआ, जो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका 2 मीनिंग होता है, या तो लेस होता है या तो ग्रेटर। इट मीन्स कि दोनों पर इस पर चेक करेंगे, लेस या ग्रेटर बाद में बताएंगे। या तो लेस होगा या तो ग्रेटर होगा। सिंबल में इससे अधिक जो है इसमें यूज नहीं होगा। दिमाग में आ गया, यही 4 सिंबल का यूज होगा इसमें। एक होगा लेस, एक होगा ग्रेटर, एक होगा इक्वल और एक होगा नॉट इक्वल। इसके अलावा इस 4 सिंबल के बाद किसी भी सिंबल का यूज इनइक्वालिटीज बेस्ड नहीं होगा। ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कि एक्चुअल में संतत या असंतत कहेंगे किसको, कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी। आज पूरे बेसिक्स आपको इतनी जबरदस्त दिया जाएगा कि कोई भी बच्चा अगर देखेगा वीडियो तो हमको लगता है कि उसको अगर समझदारी अगर हो, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल हो, मतलब कि इसलिए हम 6 स्टैंडर्ड को ही लेके पैमाना मानते हैं, उसको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए, संतत और असंतत
हिंदी मिटा देते हैं, इसका हिंदी तो आपको समझ में आ गया होगा, संतत और संतत लिखे हैं। चलिए अब देखिए, ये चीज जानने के लिए सबसे पहले हमको नंबर लाइन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि ये लिखिए एक नंबर लाइन, ये तो हम लोग पढ़े हैं। ये नंबर लाइन में मेरे पास देखिए ये हुआ प्लस इन्फिनिटी, हाँ या नहीं बोलिए, और ये क्या हो गया बोलिए तो माइनस इन्फिनिटी। ये नंबर सिस्टम का सबसे बेस्ट पार्ट है। ये चीज क्या कहलाता है, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है ऑरिजिन, जो दोनों पे कटता है। इस पोजीशन में अगर लिखते हैं, हम लोग जनरली पढ़ते हैं RHS, और इधर हम लोग क्या लिखते हैं LHS, और ये जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ, तो मूल बिंदु, जहाँ पे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। इधर हम लिखते हैं RHS, समझ में आ रही है, इधर LHS और इधर ऑरिजिन। लेकिन हमको पढ़ना है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी फंक्शन, तो ये जो RHS है इसको हम लोग कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में RHL, जो कि यूज होगा आपका, RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, और इसको लिखते हैं LHL, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। दायां पक्ष और बायां पक्ष, दायां पक्ष और बायां पक्ष। ऑरिजिन का मतलब ऑरिजिन ही बोलेंगे, इसमें कोई LHL RHL नहीं है। अब देखिए RHL, इधर साइन मेरा क्या होता है, RHS में हर हमेशा पॉजिटिव साइन होता है, ये क्या होता है निगेटिव, और ऑरिजिन क्या करता है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच मीडिएटर का काम करता है। इट मीन्स की ऑरिजिन जो है ऐसा मूल बिंदु है कि अगर आप राइट साइड चलते हैं, ऑरिजिन एक पैमाना है जो कि RHS और LHS को वो इंडिकेटर के रूप में करता है। ये तक समझ में आ गया होगा। अब चलता होगा RHL और LHS। ये मान लीजिए कि कोई फंक्शन अगर fx है, fx मेरा क्या है, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी एक फंक्शन पढ़ रहे हैं। फंक्शन इट मीन्स क्या होता है, तो फलन। fx कोई फंक्शन है, अगर RHL लिखते हैं तो प्लस होगा, तो fx प्लस h दे देते हैं, और बगल में लिख देते हैं कि लिमिट h टेंडिंग टू 0। इट मीन्स क्या हुआ, अगर h का मान 0 देते हैं तो x प्लस 0 दैट इज कॉल्ड x ही होगा, लेकिन पॉजिटिव है। LHL का मतलब क्या हुआ कि x माइनस h, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये जो निगेटिव दे दिए इसका हमेशा यूज करेंगे, ये LHL होगा और ये RHL होगा, और जब मूल बिंदु की बात होगी तो वो क्या होगा, fx होगा। इट मीन्स कहने का मतलब कि अगर कोई फंक्शन LHL बराबर क्या हो, RHL हो, तो ऐसा फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी फंक्शन। अभी मोटा मोटी समझ रहे हैं। 1 और 2 नंबर में यदि LHL बराबर क्या हो, RHL बराबर अगर ऑरिजिन हो, तो भी फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूटी। अदरवाइज अगर LHL नॉट इक्वल टू RHL हो तो ऐसा फंक्शन कहलाता है डिसकंटिन्यूटी। और यदि LHL बराबर RHL नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, ऑरिजिन, कभी कभी ऐसा भी कंडीशन होगा, तो भी फंक्शन कहलाता है डिसकंटिन्यूटी। यदि LHL नॉट इक्वल टू ऑरिजिन इक्वल टू RHL तो डिसकंटिन्यू। मतलब कि दिमाग में यही रखना है कि कोई भी अगर एक भी अनइक्वल होता है तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है। यहाँ लिखे हैं LHL, ये लिख देते हैं, ये लिख दिए LHL मान लीजिए बराबर ऑरिजिन हो जाए, LHL नॉट इक्वल टू ऑरिजिन इक्वल टू अगर RHL हो जाए, तो ऐसा फंक्शन कहलाता है DF। DF का मतलब क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी फंक्शन। तो हम लोग एक बार रिकॉल कर देते हैं, अभी कुछ बताए नहीं। मूल बिंदु से, ऑरिजिन से जो उस साइड चलते हैं वो RHL कहलाता है, इस साइड क्या होता है LHL। और ये चीज क्या, अगर बराबर हो तो कंटिन्यूटी फंक्शन, अदरवाइज डिसकंटिन्यूटी। अगर ऑरिजिन हो जाए तो और अच्छी बात। अब आपको मेनली जो समझना है, देखिए क्या समझना है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअल में जो है कंटिन्यूटी फंक्शन होने की क्या क्या शर्त हैं, किस चीज को कंटिन्यूटी कहेंगे, कौन सा फंक्शन LHL है, कौन सा फंक्शन RHL है, कौन सा सिंबल का हम लोग यूज करेंगे, पहले इसके बारे में बताते हैं। पहले बेसिक्स कर देते हैं थोड़ा सा, तब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। पहले बेसिक्स होने दीजिए, अच्छी तरह से देखिए। ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि LHL क्या है, RHL क्या है, ऑरिजिन क्या है। अब देखिए
हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि लिखते हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी ए कैसा फंक्शन, सेड टू बी ए कंटिन्यूटी फंक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में सी एफ, इफ शॉर्ट फॉर्म बोले इफ यदि पहला एल एच एल बराबर क्या हो आर एच एल, और बी नंबर में यदि एल एच एल बराबर आर एच एल और बराबर और जीरो, अगर ये भी हो जाए तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूटी। अब दिमाग में चलता होगा कि आखिर ये फंक्शन एल एच एल आर एच एल क्या है, नया समझ में, तो हम समझाते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर आपको दे दिया एक्स स्क्वायर, और कंडीशन क्या लिखा, एक्स इज लेस देन 2, और एक लिख दिया 2x, बोल रहा है क्या, x इज ग्रेटर देन 2। इसको कहता है कि चेक करना है कि इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन है। ध्यान से समझिएगा, जो x है उस जगह आप अपने को बैठा लीजिए, जो x है उस जगह आप अपने को रखिए, आप अपने को रखे और आपका मुंह इस तरह से है, दैट मीन्स कि आपका चेहरा जो है वो क्या है, RHS की ओर हो। दैट मीन्स कि आपका चेहरा अगर इस तरह से हम लोग बैठे हैं, ये मेरा दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष, अगर चेहरा इस तरह हो, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड हो, तो वो हर हमेशा कहलाता है LHL। और अगर आपका चेहरा नहीं समझे हैं और अच्छे समझाते हैं, यदि आप किसी को देख रहे हैं तो वो होगा LHL, और आपको कोई देख रहा है तो वो होगा RHL। आप किसको देख रहे हैं, दो को, इस तरह से मुंह बिचका के, तो ये हुआ LHL। दो किसको देख रहा है, आपको देख रहा है, आपका मतलब X हो गए, वो क्या है, RHL। या फिर अगर लेस रहेगा, छोटा वैल्यू, तो LHL, और ग्रेटर रहा तो RHL। रस्टिक वर्ड में अगर आप किसी को देख रहे हैं LHL, अगर वो आपको देख रहा है तो RHL, यही अंतर है। और कभी कभी देखते देखते ऐसे भी करते हैं तो उसमें ऑरिजिन भी छिपा हुआ है। तो लेस में LHL, दिमाग में जीवन भर याद रखिएगा कि लेस में LHL होता है, और ग्रेटर में जो है वो क्या होता है, RHL होता है। चलिए आते हैं, पहले हमको दो पे चेक करना है, पहले हमको LHL पे चेक करना है। कंडीशन जो होता है जिसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यू होता है उसी पे चेक करते हैं। कितना है, 2 है, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, 2 माइनस एच। पहले LHL चेक करते हैं और लिमिट क्या लिखेंगे, h टेंडिंग टू 0, LT मार दीजिए या LIM मार दीजिए लिमिट। अब क्या लिखेंगे, x के जगह हम लोग क्या पेस्ट किए हैं, 2 माइनस एच, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 2 माइनस एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, h टेंडिंग टू 0। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 जो 2, तो 2 दुना कितना हो गया, 4, ये आ गया। अब हम लोग चलते हैं किस पे, तो RHL पे, राइट हैंड लिमिट पे। ये मेरा 2 से बड़ा वैल्यू है, तो F 2 प्लस h टेंडिंग टू क्या होगा, 0। इट मीन्स हो जाएगा 2x के जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस h टेंडिंग टू 0, तो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, इट मीन्स कितना हो गया, 4 हो गया। 2 प्लस ये कितना हो गया, तो 4 हो गया। इस जगह देखिए फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 प्लस 0, 2 गुना 2 कितना हुआ, 4। तो मेरे पास क्या हो गया, LHL बराबर कितना हो गया, RHL। जैसे बराबर हो गया तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, तो कंटिन्यूटी फंक्शन होगा। मेरे विचार से समझ में आ गई होगी कि सिर्फ लेस में देखना है LHL और ग्रेटर में देखना है RHL। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। एक दो भी और सवाल करते हैं, जब तक ओके नहीं होगा। और एक चीज कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा तो और थोड़ा सा स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है, और धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। 100% है कि क्यों नहीं आएगा भाई समझ में। हम ही लोग जैसा लोग IITN निकालते हैं, DM बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, यस या नो, IPS होते हैं, तो हम ही सब जैसा बनते हैं। बस हम लोग का सोच थोड़ा सा, अगर सोचेंगे कि नहीं समझना है तब तो समझना ही नहीं है, मान लेंगे यार ये क्या है, कुछ नहीं है, तो हम समझेंगे, आराम से समझेंगे। चलिए ये हो गया। और दूसरा देखिए क्या लिखते हैं, ए फंक्शन f(x) इज सेड टू बी ए कैसा फंक्शन, तो डिस कंटिन्यूअस
न्यूटी चलिए डिसकंटिन्यूटी फंक्शन देखिए, इफ ए में क्या बोलता है, यदि LHL नॉट इक्वल टू क्या हो RHL, एक नंबर कंडीशन। दूसरा, यदि LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू ऑरिजिन हो, सबका कंडीशन लिखते हैं। सी में यदि LHL बराबर क्या हो RHL और नॉट इक्वल टू कितना हो जाए ऑरिजिन। और डी में लिखेंगे क्या, यदि LHL बराबर क्या हो जाए LHL नॉट इक्वल टू ऑरिजिन इक्वल टू कितना हो जाए RHL। इस तरह कोई भी अगर अनइक्वल होता है तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, डिसकंटिन्यूअस। अगर कोई भी फंक्शन एक भी अगर एरर आ जाए दैट मीन्स इक्वल नहीं हो तो वो होगा डिसकंटिन्यूअस। एक छोटा ऐसा एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए कि fx बराबर दिया है कितना, तो 3x दिया है। कंडीशन क्या लिखा है, x इज लेस देन 3 है, और यहाँ पे दे दिया कितना, तो x स्क्वायर प्लस 2 दे दिया, x इज ग्रेटर देन 3 दे दिया। कहता है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब आपके दिमाग में चलता होगा क्या 3 ही एक ही पॉइंट रहेगा, नहीं, एक से अधिक भी पॉइंट रहेगा। चलिए हम देखते हैं पहले। x इज लेस देन 3, आप 3 को देख रहे हैं, LHL हो गया, f कितना हो जाएगा 3 माइनस h टेंडिंग टू 0। देखिए यहाँ पर क्या 3 तो कांस्टेंट है, x के जगह क्या पेस्ट करेंगे 3 माइनस h टेंडिंग टू 0। फिर से बताना है 3x के जगह क्या पेस्ट करेंगे 3 माइनस h, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 0, 3 जा कितना हो गया 9। अब हम लोग चलते हैं किसमें, तो RHL में। कमेंट में जरूर लिखिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। h टेंडिंग टू 0, देखिए यहाँ पे जहाँ x है वहां पर क्या रखेंगे, तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2। अब देखिए h टेंडिंग टू कितना है, तो 0 है, तो 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे 2, तो 3 3 9 2 कितना हो गया 11। देखिए यहाँ पे 9 है और इस जगह क्या है, तो 11 है, तो दोनों कभी भी बराबर नहीं होगा। तो लिख देते हैं LHL जो है वो नॉट इक्वल टू कितना है RHL। दैट मीन्स ये कैसा फंक्शन हो गया, तो DF हो गया। DF इट मीन्स की डिसकंटिन्यूटी फंक्शन हो गया। तो हमको समझ में लगता है कि आ गया होगा कि कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी क्या है। दिमाग में ये चीज रखना है कि आप किसी को देख रहे हैं LHL, वो आपको देख रहा है RHL, लेस में LHL, ग्रेटर में RHL। चलिए यहाँ तक तो आपको कुछ समझ में आ ही गया होगा, हल्का फुल्का भी। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और एक चीज बता देते हैं, बस आज इतना ही रहेगा वीडियो, और इसके बाद अगले दिन जो है और थोड़ा सा धीरे धीरे करेंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में ये वीडियो देखिए, आप बोलिएगा कि आ रहा है समझ में कि नहीं, थोड़ा मोड़ा भी आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। खाली दिमाग में देखना है कि LHL RHL वो बस खोजना है, वो मिल गया हम लोग क्लियर कर लेंगे। अभी और बताएंगे, अभी तो खैर बेसिक शुरू ही हुआ है। देखिए जनरली जो कंटिन्यूटी फंक्शन होता है इसका टाइप्स हम बता देते हैं, ये कितना टाइप्स का होता है। देखिए पहला टाइप में क्या होता है कि सिंपल फंक्शन। सिंपल का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू हो, जैसे fx बराबर दे दी क्या जी 3x प्लस 2, x इज लेस देन 2, 4x x इज ग्रेटर 2, इस तरह का जो इक्वेशन होता है उसको सिंपल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेस ग्रेटर जो हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं। टाइप 2 का जो है इसका ये होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक ये चीज आपको नहीं छोड़ेगा कैलकुलस में। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये कैसा होता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग जानते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक बेस रहेगा। मतलब क्या होगा, जैसे कि आपको दे दिया क्या कि fx बराबर, अभी सिर्फ इसी तरह लिख रहे हैं कि साइन 3x बटे x, कंडीशन दे दिया x इज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह का, या x बराबर 0 हो तो क्या कंडीशन होगा। तो इस तरह का जो फंक्शन रहता है, फंडा रहता है, वो होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये हुआ सिंपल, आप फेयर करते चलिएगा। 3 नंबर में सवाल में क्या देगा आपको, फाइंड द वैल्यू निकालने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, या तो थीटा दे दे, के दे दे, एक्स दे दे, टी दे दे, etc वैल्यू निकालने के लिए। या फिर मान लीजिए ए दे देता है, ए बी में रिलेशन दे देगा। ये चीज कब होता है, तो ऐसे फंक्शन जो होता है ऑलरेडी ये कैसा फंक्शन होता है, CF होता है। इट मीन्स की LHL बराबर क्या होता है RHL एक नंबर में, और दूसरा में क्या होता है LHL बराबर RHL बराबर ऑरिजिन, कहीं कहीं ये भी रहता है। यही 3 फंडा है
जो कि आपको 3 टाइप से बेस ही आपको पढ़ना है, इससे अधिक नहीं पढ़ना है। तो आज हम लोग सिंपल देखिए कि कोई भी फंक्शन जो होता है, कंटिन्यूटी क्या होता है, LHL क्या होता है, RHL क्या होता है। LHL के लिए लेस होना चाहिए, RHL के लिए ग्रेटर होना चाहिए। कितना टाइप का फंक्शन है, कल के वीडियो में जो आएगा हर एक टाइप से एक एक प्रॉब्लम पहले खूब अच्छी तरह से करेंगे क्लियर। पहले आप इतना देखिए बोलिएगा समझ में आया कि नहीं, फिर से हम इसको जो है रिपीट तब कल करेंगे। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर लाइक करें, और जबरदस्त पढ़ाई होगी, कैलकुलस में एकदम से गर्दा उड़ाते हैं हम लोग। तो आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।